जावा जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पूछा जाए किस टाइप की लैंग्वेज है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि पूरा का पूरा फोकस लैंग्वेज के अंदर जो है वो डाटा के ऊपर है, ना कि फंक्शंस के ऊपर। डाटा और मेथड दोनों को क्लोजली कंबाइन किया जाता है जावा के अंदर, ताकि जो बीच में डाटा इधर उधर ट्रेवल करता है उसमें कोई चेंजेस ना आए, इसलिए। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टोटली फोकस ऑन द डाटा रेदर देन द फंक्शंस, यानी कि मेन फोकस क्या रहता है? सिर्फ डाटा के ऊपर। नेक्स्ट, जावा ना जो है एक जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो जनरल नीड्स होती है ना उसको अचीव करने के लिए जावा को बनाया गया था। बनाया कब था? पहले डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम ऑफ यूएसए। यूएसए के अंदर एक सन माइक्रो सिस्टम है, वहां पर जावा को डेवलप किया गया था इन 1991। जिस टीम ने उसे डेवलप किया था ना, उस टीम को ग्रीन टीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन टीम। आगे, ओरिजिनली कॉल्ड ओक। जब जावा नई नई बनी थी तो जो उसकी टीम में जो बनाने वाले इन्वेंटर्स थे या डेवलपर्स थे ना, उनमें से एक डेवलपर था जेम्स गोसलिंग। उसने कहा था कि पहले जावा को ओक के नाम से बोला जाता था, तो उसने ये नाम दिया था ओक। क्यों बनी जावा? जावा डेवलप्ड फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो भी हम डेली यूज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, उन सब की प्रोग्रामिंग वो कैसे वर्क करेंगे, वो वाला चीजों को अचीव करने के लिए जावा बनी। जैसे कि टीवी हो गया, टोस्टर, वीसीआर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ, इन सब की डिजाइनिंग के लिए, होम अप्लायंस प्रोडक्ट्स के लिए ही जावा बनी थी। जो फर्स्ट प्रोग्राम डिजाइन हुआ था ना जावा का, उसको हॉट जावा कहते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत सारे कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि फोकस ऑन डाटा रेदर देन द फंक्शंस। डाटा और मेथड को एक दूसरे के साथ स्ट्रिक्टली कंबाइन किया जाता है, जिसमें से कोई भी चीज हैम्पर ना हो। नेक्स्ट क्या है? एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है और डेवलप कहाँ हुई थी? सन माइक्रो सिस्टम में, यूएसए के अंदर 1991 में। और जिस टीम ने डेवलप की थी उस टीम को और पहले क्या कहते थे? ग्रीन टीम। और जावा को भी अर्लियरली किस नाम से जाना जाता था? ओक। ये नाम रखा था उन्हीं ग्रीन टीम के इन्वेंटर में से एक इन्वेंटर ने, डेवलपर ने, जेम्स गोसलिंग ने ओक रखा था। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए जावा बनी थी, जैसे टीवी, वीसीआर वगैरह। फर्स्ट प्रोग्राम जो जावा का लिखा गया था उसे हॉट जावा कहते थे। अब कहते हैं जावा की थोड़ी बहुत फीचर्स। जावा की पहली फीचर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जावा इंटरप्रेटेड भी है और कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। इस बात का मतलब क्या हुआ? यानी कि जावा में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो 2 स्टेजेस में काम करता है। पहली स्टेज में क्या होता है? मान लो तुमने यहाँ पर कोई भी कोडिंग लिख दी, तो जावा में वो तो तुम किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे, मान लो जावा में लिखी, तो फिर वो पहले कंपाइल होती है ना। कंपाइल होने के बाद मशीन को समझ आती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज में कंपाइल होती है ना, यहाँ पर जो कंपाइल होके आया वो मशीन लैंग्वेज फॉर्म में नहीं आया सीधा। कंपाइलर बेसिकली मशीन लैंग्वेज फॉर्म में ले आता है ताकि मशीन को समझ आए और एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन जावा में जो पहले प्रोग्राम आपने लिखा था वो कंपाइल होके बाइट कोड तैयार हुआ उसका, यानी कि बाइट कोड बना, 0-1 वाले पे नहीं आया सीधा, मशीन लैंग्वेज पे नहीं आया। तो इससे क्या होता है? इसका एक फायदा हुआ कि ये जो लैंग्वेज है ना जावा, वो किसी भी सिस्टम पे चल जाती है। यानी कि क्या लैंग्वेज है ये? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, 2 स्टेजेस में काम करती है ना। तो बाइट कोड तो हर सिस्टम उठा लेता है, और पर्टिकुलर मशीन जैसे किसी की कॉम्पैक है, किसी की डेल है या कुछ और असेंबल्ड है, तो कई बार सिस्टम मना कर देता है कुछ प्रोग्राम रन करने के लिए, सपोर्ट नहीं कर रहा सिस्टम। तो लेकिन अगर बाइट कोड तो हर एक मशीन उठा लेती है। तो जावा 2 स्टेप में काम करती है। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोग्राम्स था, जो भी सोर्स कोड था जो आपने लिखा था या किसी प्रोग्राम में लिखा था, उसको चेंज करती है बाइट कोड में। किसकी हेल्प से? जावा का कंपाइलर होता है जावा सी, उसकी हेल्प से। फिर जब ये डाउनलोड होके किसी पर्टिकुलर मशीन पे जाता है जिस पे चलाना होता है, तो उससे पहले जो जावा का इंटरप्रेटर होता है उसका नाम होता है खाली जावा। पीछे कोई आई वगैरह नहीं है, कंपाइलर में तो सी था ना, यहाँ पर कोई आई नहीं है। तो जावा का जो इंटरप्रेटर होता है वो उसे उस मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है, और फिर उस मशीन के ऊपर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, चल जाता है, मतलब बिना किसी बात के कि भाई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो 2 स्टेजेस में जावा काम करती है। सबसे पहले जो भी सोर्स कोड है वो बाइट कोड में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ जावा सी, जो कि उसके कंपाइलर का नाम है। और फिर जावा सी फिर जिस मशीन पे चलाना होता है, क्योंकि नेट प्रोग्राम था ना, नेट पे बनता है इंटरनेट,
तो जिस मशीन पे चलना होता है उस मशीन का इंटरप्रेटर जो होगा जावा इंटरप्रेटर, वो उसे उस मशीन में डाउनलोड कर देता है और वो चल जाता है। तो सेकंड फीचर क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्योंकि 2 स्टेज में बात करता है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए ज्यादातर हर एक मशीन पे चल जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही, क्योंकि फोकस ऑन डाटा, ऑन ऑब्जेक्ट्स। रोबस्ट और सिक्योर, बड़ी फास्टली काम करती है और सिक्योरिटी के बहुत सारे मेजर्स हैं। नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स भी बड़े अच्छे से डील करती है और बनाती है। इंटरेक्टिव है तभी तो हम यूज कर पाते हैं होम अप्लायंस को, समझ आता है हमें, इंटरेक्शन होता है पूरा। हाई परफॉर्मेंस बहुत बेटर प्रोवाइड करती है। ईज ऑफ डेवलपमेंट, इजीली डेवलपमेंट हो जाती है इसकी। क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत सारे फीचर्स हैं और इस जब भी जावा के पास एक डेवलपमेंट किट भी है। पूछा जा सकता है जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है। जावा डेवलपमेंट किट की वजह से हम जावा के प्रोग्राम इजीली डिजाइन कर पाते हैं। और डेवलपमेंट किट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टूल्स टू डेवलप एंड रन, मतलब कि जो जावा का प्रोग्राम है उसको की डेवलपिंग के लिए और रनिंग के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो जावा डेवलपमेंट किट में अवेलेबल होते हैं। पहला होता है एप्लेटवेयर, इंटरनेट पे जो प्रोग्राम बनाया उस एप्लेट को डिजाइन करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए। जावा सी होता है उसके अंदर कंपाइल करने के लिए जावा के प्रोग्राम्स को। इंटरप्रेटर मशीन कोड में चेंज करने के लिए। डिसअसेंबलर क्या करता है, ये थोड़ा मुश्किल है, एक सेकंड को। जावा डिसअसेंबलर बेसिकली क्या करता है, जैसे प्रोग्राम एप्लेटवेयर का डाउनलोड कर दिया, उसकी पूरी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन को दिखाता है। समझ नहीं आएगा आपको, भी थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे ना तो समझ आती है बातें। सिंपली याद करो, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टूल्स टू डेवलप एंड रन द जावा प्रोग्राम्स। तो उसके अंदर पहला क्या है, एप्लेटवेयर, यानी कि जावा का जो एप्लेट है इंटरनेट पे हम उसे देख लेंगे एप्लेटवेयर की हेल्प से। जावा सी कंपाइल करता है प्रोग्राम को, जावा इंटरप्रेट मशीन कोड में चेंज करता है, डिसअसेंबलर उसकी प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन को शो कर देता है। जावा एच हेडर फाइल्स हैं जो हम प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। जावा डॉक जहाँ पे HTML के प्रोग्राम लिख सकते हैं। और JDB डिबगर, यानी कि जो एरर फाइंड आउट करने के लिए वो चीजें। तो मुझे लगता है इतना ही रिवाइज कर लो, भी बहुत है, पहले बताते तो शायद मैं और कर पाती। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक।